कस्टमर और बीपी इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे हम तीनों की। और इसमें वेंडर में पहले हम इसका एक अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, फिर उसको नंबर इन देंगे, कस्टमर में अकाउंट ग्रुप बनाएंगे और नंबर इन देंगे, और बीपी में अकाउंट ग्रुप और नंबर इन देंगे। इन तीनों की मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन करेंगे हम। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली आज आगे जो है ना कन्फिग्रेशन इनकी बकायदा ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीपी इज़ अ मेन टॉपिक है इसका ये। अच्छा सॉरी, ये तो मैं उसकी विंडो में चला गया हूँ। SIMG में जाना है हमने। एक मिनट ठहर जाएंगे, किधर गया? SIMG में जाएंगे हम। इसको जरा साइड पे कर देंगे जो आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब हम जाएंगे, हमने बाकी चीज़ कंप्लीट कर ली थी आई थिंक सो। अच्छा FS00 में देख लूँ पहले। हमारे वो GL मेरे ख्याल से इसके दो बनाए थे मैंने या नहीं बनाए थे, ये मुझे याद नहीं है। एक मिनट। अच्छा वो ना इसके जो है ना रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना लेते हैं हम इनके दो, वेंडर रिकॉन्सिलेशन और कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। वो चलो एक दफ़ा दोबारा बन जाएंगे, आपके सामने एक्सरसाइज दोबारा हो जाएगी एंड आपको याद भी रहेगा फिर ये ना। जो वेंडर होता है वो हमारा सप्लायर होता है। सप्लायर है तो इसका मतलब है कि उसने हमें चीज़ें सप्लाई की हैं और हमने उसको पैसे देने हैं। जब पैसे देने हैं उसको तो वो हमारी लाइबिलिटी में आएगा। लाइबिलिटी में आएगा L1 के LI के नाम से बनाया था मैंने मेरे ख्याल से। LI के नाम से होगा, LA के नाम से मेरे ख्याल से। अच्छा LA के नाम से लाइबिलिटी के ग्रुप को घुमा रहा है। यहाँ पे हम इसको बैलेंस शीट लेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होगी, इसको बैलेंस शीट लेंगे हम। और लाइबिलिटी अकाउंट लेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लायर या वेंडर लिखने हैं, सप्लायर लिखने रिकॉन अकाउंट, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। ठीक है। जनरल डाटा में आएंगे, जनरल डाटा में आके करेंसीज की PKR है। यहाँ पे हम ले लेंगे सप्लायर वेंडर सॉरी, और यहाँ पे हम सॉर्ट की ले लेंगे 001। ठीक हो गया। ये और भी SMG में है या वो दूसरे वाले यूजर इंटरफेस? ये एंड यूज़र की चीज़ें सारी, ये YB0। SMG के लिए कोड से हम इस पे गए हैं नहीं या? नहीं नहीं नहीं, ये मेन विंडो से आप जा रहे हैं। हाँ, ईजी एक्सेस वाली विंडो जो है ना उसके उससे आप जा रहे हैं। ठीक है। ये हमने बना लिया एक कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, सप्लायर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। ठीक है। ये अकाउंट बना लिया हमने एक, सप्लायर या वेंडर कह लें इसको। अब हम बनाएंगे कस्टमर का। कस्टमर जो होते हैं हमारे, वो हमारे से चीज़ें खरीदते हैं, उन्होंने हमको पैसे देने होते हैं, वो हमारे एसेट होते हैं। एसेट के लिए हमने अपने एसेट ग्रुप में जाएंगे, AS आई थिंक यही था। ठीक है। बैलेंस शीट, एसेट, कस्टमर अकाउंट, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। कंट्रोल डाटा में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे हम इसकी रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के लिए, और सॉर्ट की यहाँ पे 001 दे देंगे हम। ठीक है। और यहाँ पे हम ये फील्ड स्टेटस में, ये फील्ड स्टेटस के बारे में आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा, ये पूरा टॉपिक है एक फील्ड स्टेटस ग्रुप के बारे में। ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें बना ली और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम देख लें कि हमने यहाँ पे एक एसेट अकाउंट बना लिया। एसेट अकाउंट में, एसेट वाले ग्रुप में हमने एक एसेट ये कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना लिया। लाइबिलिटी में हमने एक सप्लायर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना लिया। और अब हम कस्टमर और सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे जहाँ पे ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट यूज़ होगा, उसकी हम कन्फिग्रेशन करेंगे। कन्फिग्रेशन के लिए हम SIMG में जाएंगे। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे? SIMG वाली विंडो में जाएंगे अकाउंट बनाने के बाद, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाने के बाद इस विंडो में आएंगे। इधर आने सॉरी, इसमें हमने वो BP में जाना है। नहीं 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 नहीं, उधर ही जाना है सॉरी यार, /n SIMG BP की क्रिएट तो नहीं होगी। अच्छा इसकी वो कन्फिग्रेशन क्या के लिए हम इन दोनों में हम कुछ बनाएंगे तो वो क्या वर्ड बोला था अभी आप? मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन करेंगे हम इनकी आपस में। अच्छा। ये है ना आपके सामने, ये वेंडर अकाउंट बनेगा, वेंडर अकाउंट ग्रुप जिस तरह बनेगा, जिस तरह ये ग्रुप बनाए थे, लोकल ग्रुप हो गया, ठीक है। फॉरेन ग्रुप हो गया, इस तरह एक ग्रुप बनाएंगे हम। ग्रुप बनाने के बाद हम उसको नंबर रेंज देंगे। नंबर रेंज के बाद एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी, वालेकुम सलाम। बोलें आप, बोलें, बोलें, जल्दी बताएँ आप। अ, किसका इश्यू था? जी, जी। हाँ, 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 हाँ। 55 इंच का? सैमसंग है आपकी ना? एलजी है, सैमसंग है? इस इसका मुझे मॉडल मैसेज कर दें, मैं थोड़ी देर तक आपको कॉल करके कंफर्म करता हूँ फिर, हैं? बस ठीक है, मुझे ठीक हो गया। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, सॉरी वॉइस मैसेज, सॉरी मॉडल लिख के मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे ना, तो मैं चेक करके आपको थोड़ी देर तक बताऊँगा, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, 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 अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, सॉरी, ये दरअसल ना दिन को बीच में फ़ोन की इंतफ़ा आ जाता है, तो वो थोड़ा कोई मसला अच्छा, अभी हम जाएँगे, जाके हम पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाएँगे और उसकी नंबर रेंज बनाएँगे, ठीक है? वेंडर या सप्लायर किसी को आप देख लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएँगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके हम जाएँगे कस्टमर अकाउंट, मास्टर डाटा, अ, मास्टर डाटा के बाद हम जाएँगे इसमें प्रिपरेशन मास्टर डाटा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, ये आएगा। अच्छा, वेंडर और उनका मास्टर डाटा बनाएंगे। जी, जी। मास्टर डाटा से मुराद ये है कि जो कस्टमर है ना, उसका एक मास्टर डाटा बैक एंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी होती है ना, वो हम कर रहे हैं अभी हम इसके बैक एंड पे। कस्टमर की बैक एंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो हम कर रहे हैं। मास्टर डाटा की कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी चीज़ के लिए आप बैंक बनाने के लिए आपको बैंक का मास्टर डाटा बनाना पड़ता है। जीएल के लिए आपको अब ये इसी तरह ये हमने कस्टमर के लिए उसका मास्टर डाटा बनाना पड़ेगा। मास्टर डाटा की उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर करेंगे आप उसकी सारी चीज़ें कि उसका ये अकाउंट होगा, ये जीएल होगा या ये नाम होगा उसका। वो बनाएँगे तो फिर आप एंड यूज़र के में जाओ ऊपर जाके उसके बाद फर्दर काम करेंगे। तो मास्टर डाटा का जब भी नाम आता है तो उसका मतलब यही ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, नाम क्या हाँ, है, डेट। उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसकी फुलफ़िल कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होगी या अगर फ़र्ज़ करिए वो अकाउंट क्रिएशन के हिसाब से जब आप एंड एंड यूज़र की बात करेंगे, एंड यूज़र मास्टर डाटा की बात करेगा तो वो एसेट क्रिएट करने के लिए बात करेगा, एसेट क्रिएट करने के लिए उसका मास्टर डाटा बनाएगा। इसी तरह जीएल क्रिएट करने के लिए आप एक जीएल क्रिएट करने के लिए एक मास्टर डाटा बनाते हैं उसका, फिर उसके बाद उसके ऊपर ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना। कोई एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर फिर ट्रांज़ैक्शन करते हैं बाद में। इसी तरह ये मास्टर डाटा होता है, ये आप पहले बनाएँगे। ये देखें और ग्रुप लोगों ने पहले बनाए हुए हैं ऑलरेडी। आप भी इसमें से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, तो ठीक है। जैसे ये ग्रुप बना मैंने एक, इसी तरह आप कोई भी एक ग्रुप बना सकते हैं। ये हम कस्टमर की विंडो में आए हैं, हम करेंगे न्यू 11 के, ठीक है। इसको हम कहते हैं जनरल कस्टमर कर देते हैं, ठीक है। और हम कह के इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये एक हमारा बन गया, क्या नाम है उसका, ग्रुप बन गया हमारा। इसमें देखिए, इसमें क्या आ रहा है, जनरल डाटा, कंपनी कोड डाटा और सेल्स डाटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब बनाएंगे ना बीपीएम, तो उसका एक जनरल डाटा होगा, उसका कंपनी कोड डाटा होगा, और आगे फिर जो कस्टमर, अगर कस्टमर है तो उसका सेल डाटा होगा, सप्लायर है तो उसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी, और कस्टमर के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो बनाएंगे हम। फर्दर उसको एक्सटेंड करेंगे इस। अब हम जाते हैं, ये हमने ग्रुप बना लिया। अब हम बनाएंगे इसकी नंबर रेंज। ये जनरल कस्टमर का ग्रुप बन गया। अब हम जाके इसकी नंबर रेंज बनाएंगे। सिंपल कंपनी कोड, ये क्रिएट नंबर रेंज फॉर अकाउंट। नंबर रेंज जब आप ओपन करते हैं, इसके ये तीन चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इसमें कहता है इंटरवल, इसके ऊपर एनक बनी हुई, ये डिस्प्ले करता है। ये चेंज इंटरवल करता है, और ये चेंज एनआर, उसका स्टेटस देखने के लिए क्या करता है। हम इंटरवल में जाएंगे, इसमें जाके हम यहाँ पे नंबर रेंज बनाने के लिए, जब आप नंबर रेंज
ये विंडो ओपन होगी, आपके सामने ये नंबर रेंज आ जाती है। इसमें ये A1 के नाम से एक नंबर रेंज बनाई है इन्होंने, और ये स्टार्ट हो रही है 1000030 से 400 तक। एक 100 की इन्होंने रेंज बनाई है टोटल, और ये आगे स्टेटस 0 है। इसका मतलब है ये कोई अभी इन्होंने यूज़ नहीं की, सिर्फ ये बनाई है सिर्फ। A3 के नाम से बनाई है इन्होंने, 600 से स्टार्ट हो रही है, 1000600 स्टार्ट हो रही है, और 1000699 तक गई है ये वाली, और ये भी यूज़ नहीं हुई। ये 0 का मतलब है यूज़ नहीं हुई। इसी तरह ये AY के नाम से बनी हुई है, ये 1000500 से स्टार्ट हो रही है, 599 तक है, लेकिन ये 504 4 इसके यूज़ हो चुके हैं, और इसके आगे ये मार्क नहीं है, टिक मार्क नहीं है। जो यूज़ हो जाएगी उसका ये डिस्प्ले मोड में चला जाएगा, जो यूज़ नहीं होगी उसका ये वाइट में होगा, उसको डिस्प्ले मोड में नहीं होगा, उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब ये एक आ जाता है चेक, इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर चेक होगा तो ये एक्सटर्नल नंबर रेंज हो जाएगी। इससे मुराद है कि नंबर रेंज जो होती है वो दो किस्म की होती है। यहाँ पे आप आ जाए, टाइप्स ऑफ नंबर रेंज। एक होती है इंटरनल नंबर रेंज, एक होती है एक्सटर्नल नंबर रेंज। ठीक है। अच्छा, जो इंटरनल नंबर रेंज होती है ना, वो ये होती है कि जब आप ये नंबर रेंज क्रिएट कर देते हैं, तो आप जैसे ही बीपी बनाने के लिए विंडो ओपन करते हैं, तो वो जो नंबर रेंज वाला कॉलम होगा, जो सीरियल नंबर वाला कॉलम होगा जिसके ऊपर उसका नंबर चल रहा होगा, वो डिस्प्ले मोड में होगा। और जैसे ही आप उसका जनरल डाटा या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करके सेव का बटन दबाएंगे, तो एसएपी ऑटोमेटिकली उसको एक नंबर खुद से लगा देगा। वो होती है इंटरनल नंबर रेंज, जिसमें एसएपी खुद से नंबर लगाता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल नंबर रेंज लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं इसमें जीएल की क्रिएशन के वक्त हम लगाते हैं, जीएल की क्रिएशन के वक्त जो नंबर रेंज लगती है वो एक्सटर्नल नंबर रेंज होती है, और वो हम खुद क्रिएट करते हैं सारी। वो आपके सामने मैंने जीएल के ग्रुप्स बनाए थे, याद होगा आपको कि ये मैंने ग्रुप्स बनाए थे इधर, किधर के, ये ग्रुप्स बनाए थे। ये उनकी नंबर रेंज हमने खुद से दी थी, ये वाली E100 या E1, ये इस तरह की जो नंबर रेंज थी ये हमने खुद से दी थी, याद होगा आपको। ये एक्सटर्नल नंबर रेंज है। और आप जो एक्सटर्नल नंबर रेंज होती है उसमें फ़र्ज़ करें ये एक एसेट का एक है AS10000, मैं एक ये क्रिएट कर दूँ, अगला बेशक मैं AS10050 बना दूँ, बेशक उससे अगला AS10099 बना दूँ, वो मुझे रोकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं बनाऊँगा AS1001010, अगला भी मैं AS10010 बनाऊँगा, तो वो डुप्लीकेट नहीं बनाने देगा, वहाँ पे मुझे रोक देगा। वो कहेगा ये ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, आप कोई और दें। लेकिन सीक्वेंस नहीं होगा उसमें। लेकिन जो एसएपी नंबर लगाएगा वो एक सीक्वेंस से लगाएगा, और वो खुद से लगाता जाएगा। उसके लिए हमें फिर उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो एसएपी का काम होगा, वो नंबर रेंज खुद लगाएगा। इसलिए जो इसको नंबर रेंज लगती है वो इंटरनल नंबर रेंज लगती है मैक्सिमम। लेकिन यह कि जो एक वन टाइम बनता है बीपी, उसमें हम कई दफ़ा उसको एक्सटर्नल नंबर लगा लेते हैं। और लेकिन ये कि वो मतलब वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कस्टमर की, या जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर वो कहता है कि नहीं एक्सटर्नल ना लगाएं, आप इंटरनल ही लगाएं, तो आप बेशक उसको वो इंटरनल नंबर ही लगा दें, वो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब ये जब नंबर रेंज है, इसके लिए आपने ये करना होगा कि हमने जो नंबर रेंज बनानी है, मैंने आपको बताया था कि जब हम बीपी का और इसका वेंडर का और कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे और इसको नंबर रेंज देंगे, तो नंबर रेंज हमारी सेम होनी चाहिए। मतलब इसको अगर हम नंबर रेंज देते हैं कोई, तो वही नंबर रेंज इसकी भी होगी, वही नंबर रेंज इसकी भी होगी। वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है एसएपी के ऊपर क्रिएशन के वक्त, बीपी क्रिएशन के वक्त एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप नंबर रेंज सेम हो सबकी। लेकिन अगर नंबर रेंज डिफरेंट होगी, वेंडर की और होगी, कस्टमर की और होगी, और बीपी की और होगी, वो है आपकी एक ही पार्टी है और उसके नंबर डिफरेंट है, तो वो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये शायद दूसरा वेंडर ना हो, या ये दूसरा सप्लायर ना हो, या दूसरा कस्टमर ना हो, उसकी वजह से। इसलिए नंबर रेंज हम एक लगाएंगे, और मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो लग जाती है। उसमें कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है लंबी कि वो ना लगे, ईजी सा है। लेकिन ये टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा उसमें। जैसे ही आप नंबर लगाने के लिए आएंगे, यहाँ पे आप प्लस को क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके लिए खोल देगा। आप A1 के नाम से ये ऑलरेडी नंबर रेंज लगी हुई है, आप A1 नंबर दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे ही मैं A1 लगाऊंगा यहाँ पे, तो वो मुझे रोक देगा, वो कहेगा कि ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। इसके लिए ये भी है,
अगर फ़र्ज़ करें कि ये नंबर रेंज यहाँ तक लगी हुई है, ये 504 तक लगी है, और आपने भी ऑलरेडी बिज़नेस पार्टनर की और कस्टमर की नंबर रेंज जो है वो लगा दी है इसी नाम से 550 से, मतलब 550 लगा दिया आपने, और इधर उसने 500 से लेके 599 तक लगाई हुई है, और उसने अभी यूज़ सिर्फ 504 की हैं। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह करेंगे, इसको 550 करके आप सेव करेंगे तो वो इस विंडो को सेव कर लेगा। आप 551 से लेके आगे अपनी नंबरिंग लगा सकते हैं, क्योंकि उसने भी यूज़ नहीं की और वो नंबरिंग भी है। ये तो वैसे आपको मैंने बताया कि ये भी एक काम इसमें हो सकता है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है ना, आपने लेट्स सपोज एक नंबर रेंज क्रिएट कर ली, ये वाली क्या नाम है, बीपी की और वेंडर की, लेकिन कस्टमर जब क्रिएट करने लगे तो वो किसी और ने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, लेकिन उसने यूज़ नहीं की, तो उसको आप वहीं पे रोक के आप उसको अपनी नंबर रेंज देख के आप खुद से बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसमें देखना हो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसमें एंट्रीज हुई हों, अगर अभी तो ये कम एंट्रियाँ हुई, अगर ज़्यादा एंट्रियाँ हुई हों, इसमें एक आता है फ्री इंटरवल्स वाला, ये एक, इसको आप क्लिक करेंगे जब आप, वो आपके सामने बता देगा कि ये भी इंटरवल पड़ा हुआ है, ये भी इंटरवल पड़ा हुआ है, ये भी इंटरवल, आप इसमें से कोई भी एक ले के बना सकते हैं। लेकिन आप खुद से भी बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि हम अभी खुद से बनाते हैं। हम इसको बनाते हैं 01 के नाम से एक नंबर देते हैं, 15,000 से 16,000 कर देते हैं, ठीक है। 15,000 से 16,000 01 के नाम से हम इंटरनल नंबर रेंज देंगे, हम एक्सटर्नल को क्लिक नहीं करेंगे। ये हम नंबर रेंज बनाते हैं एक, तो कहते हैं ठीक है, 01 के नाम से 15,000 से 16,000 तक जो हमारी कस्टमर की नंबर रेंज है। और एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या डिफरेंस आएगा? एक मिनट, कस्टमर नंबर रेंज है 01 के नाम से 15,000 टू 16। वैसे इतनी नंबर रेंज लंबी तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि कंपनीज में आम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन टेस्ट यूज़र के ऊपर आप इतनी लंबी रेंज लंबी बनाएंगे तो हो सकता है 15 से 16,000 किसी और ने ऑलरेडी बनाई हो। जब आप इसको चेक नहीं करेंगे तब वो इंटरनल नंबर रेंज होगी। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो वो एक्सटर्नल होगी, उसमें आपको खुद नंबर खुद लगाना पड़ेगा, या 15,000 लगाएंगे, 50,000 15 लगाएंगे, तो वो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वो इंटरनल, अगर हमने इसको चेक नहीं किया इसका मतलब है ये इंटरनल है। ये आपने एक नंबर रेंज लगा दी, अब आपने नंबर रेंज जो है ना वो उस ग्रुप को असाइन करनी है जो हमने भी ग्रुप बनाया था। एक हमने ग्रुप बनाया था अभी 11K के नाम से, ये हमारा ग्रुप था, नंबर रेंज हमारी 01 है। यहाँ पे अब इसको 01 लगा दें। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई, हमने एक नंबर रेंज बनाई और उसको हमने असाइन कर दिया उसके साथ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट ग्रुप बना लिया हमने और एक नंबर रेंज बना के हमने उनको आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िगर करके असाइन कर दी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी होगी। अब हम एक कस्टमर की शायद होगी हैं, अब हम वेंडर में जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये कस्टमर के डाटा में आए थे हम, अब हम जाएंगे सप्लायर या वेंडर, ठीक है। ये नंबर रेंज से मुराद ये है कि मतलब इतनी एंट्रीज इसमें हो सकती जी जी हैं जी या जी 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 वही इतने वही जी 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 वही होते हैं। अब डिफाइन करेंगे हम उसका ग्रुप एक डिफाइन करेंगे, ये वेंडर है ना, सप्लायर था ना, ये जनरल सप्लायर लिखते हैं, जनरल सप्लायर, ठीक है। इसका एक ग्रुप बना दिया हमने जनरल सप्लायर के नाम से। अब हम एक और ग्रुप बना देते हैं इसका, वन टाइम वेंडर, वन टाइम सप्लायर, ठीक है। और वन टाइम को हम चेक कर देते हैं, नीचे एड्रेस स्किप को हम कर देते हैं। एड्रेस स्किप से मुराद ये कि जब वो हमारे से इनवाइस के वक्त एड्रेस मांगेगा तो उस वक्त हम उसको एड्रेस देंगे, अब यहाँ पे हम कोई एड्रेस नहीं देंगे। डाटा हमने सेव कर लिया, दो ग्रुप बना दिए हमने, ये वन के वन टाइम सप्लायर भी है। एक मिनट, अच्छा वो दूसरी बनानी पड़ेगी, मैं वन के की न्यू एंट्री करेंगे, जनरल सप्लायर 11K1, ठीक है। 11K1 और 11K, ठीक है, ये दो हमने बनाई हैं अभी। अब हम जाके नंबर रेंज बनाएंगे इसकी। ये बनाने के बाद आप ये नंबर रेंज, क्रिएट नंबर रेंज, इसी तरह इंटरवल में आएंगे हम, इस यहाँ पे दो बनी, हम प्लस कर लेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, 01 के नाम से बनाते हैं, 15,000 से 16,000, ठीक है ना। इसको हमने सेव कर दिया।
ये सप्लायर की नंबर रेंज भी नंबर रेंज 01 15,000 16,000। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं आगे, इसको सॉरी बंद रहने दें, इसमें जाएंगे हम। ये नंबर रेंज हमने बना दी इनकी, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। बिजनेस पार्टनर जो है वो आपका एसडी में भी यूज़ होता है, वो आपका एमएम में भी यूज़ होता है, वो आपका एफएम में भी यूज़ होता है। तो फिर उसको एक ही जगह पे रख देना, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रख देना, या उस बिजनेस पार्टनर को किसी एक में रख देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसको बजाय किसी एक मॉड्यूल में रखने के, उन्होंने इसको क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में रखा। मतलब कि इसका जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स में यूज़ होता है, इसलिए उन्होंने इसको क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट वाली विंडो के अंदर रखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं SIMG में, यहाँ पे होगा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, इसको आप खोलेंगे, इस विंडो में जाएंगे, एक अच्छा ठीक है, इस विंडो में जाएंगे, इसमें जाके नीचे यहाँ पे कहीं आ जाएगा ये ऐसे भी बिजनेस पार्टनर, ये आ गया ऐसे बिजनेस पार्टनर में आ गए। यहाँ पे आके बिजनेस पार्टनर में आए, आप बिजनेस पार्टनर में आने के बाद बेसिक सेटिंग में आए, बेसिक सेटिंग में आके आप बिजनेस पार्टनर रोल्स, ये बिजनेस पार्टनर रेंज ग्रुपिंग, इसमें नंबर रेंज में आए, इंटरनल को क्लिक किया आपने। यहाँ पे 01 ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है, हम कोई और बना लेते हैं। इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाम चेंज हो सकता है, ये आप कोई भी रख लें, लेकिन ये जो आगे फ्रॉम से लेके 2 तक है ना, ये आपकी सेम होनी चाहिए। इसको क्लिक किया हमने, हम 02 रख लेते हैं, 01 रखा है तो हम 02 रख देते हैं इसको। 15,000 से 16,000। बिजनेस पार्टनर का आपने वही बताया था ना, मतलब बैंक है तो वो भी हमारा पार्टनर है, जी जी जी, कस्टमर है बिजनेस वो भी पार्टनर अब वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं आपके, वो तो उसमें यह है कि वो फिर किसी एक मॉड्यूल में रख देना उसको, वो सही नहीं था। उन्होंने इसको फिर क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में रखा, ताकि वो हर जगह पे यूज़ हो सके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए ना, ये इजी चीज़ें हैं इसमें। अब जिस तरह आप ये जो इसकी जो बनी है ना शुरू में, जो इसकी जो विंडो आती है, जब आप इसमें आते हैं, इस वाली विंडो में आते हैं, ये जो फ़ोल्डर्स बने हैं ना, इन फ़ोल्डर्स के अंदर जो चीज़ें हैं, उन्होंने बड़े कंसेप्चुअल तरीके से रखी हुई हैं सारी चीज़ें ये। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस जगह पड़ी हुई है। वो आप यूज़ करेंगे, कुछ तो आपको वैसे याद हो जाएंगी, लेकिन ये है कि वो फिर आप जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो आपको वैसे ही अंदाज़ा होगा कि ये फ़लाँ चीज़ है, तो इसका ताल्लुक अगर फ़लाँ चीज़ से है, तो ये फ़लाँ मॉड्यूल में होगी, या फ़लाँ जगह पे ये हमें फ़ोल्डर मिल जाएगा। ये डू एंड सेम मजे, यस, हमने 15 से 16,000 02 के नाम से बीपी की भी नंबर रेंज रख दी। 15,000 से ये हमने सेम नंबर रेंज रख ली। अब हम जाके सॉरी, अब देखिए, उधर जब हमने कस्टमर में और सप्लायर में बनाया था, हमने डिफाइन ग्रुपिंग अलहदा की थी, ग्रुप हमने अलहदा बनाया था, और नंबर रेंज के साथ हमने अलहदा विंडो में जाके साइन किया था। लेकिन इस जगह पे उन्होंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हमें दे दिया सामने। अब हम न्यू एंट्री करेंगे, ग्रुपिंग हमारी क्या थी, 11 के, शॉर्ट टाइम क्या था इसका, जनरल, जी, जनरल कस्टमर, जनरल ग्रुप कहते हैं, जनरल बीपी ग्रुप। नंबर रेंज कौन सी थी बीपी की, बीपी की नंबर रेंज 02 थी ना, 02 थी, 02, ठीक है। इसी तरह 11K1 के नाम से भी था हमारा, वन टाइम बीपी, वन टाइम बीपी ग्रुप, ठीक है जी, ऑटो यूपी, ये भी हम 02 देते हैं इसको, ठीक है। एंट्री एंट्री बी पॉइंट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट इन ईयर, एक मिनट,
ठीक है। जीरो टू नंबर है हमारी। एक ये एक मिनट शायद मैं देखता हूँ पीछे जाके हमने नंबर ही लगा दिया है, असाइन भी कर दिया हमने, तो इसको कर क्यों नहीं रहा। एक मिनट, 02 बनी ही नहीं है। अच्छा वो सेव नहीं हुई मेरे ख्याल से, इसीलिए ना। 0 02 1 तो नहीं। नहीं 01 तो वो देखिए कोई और बनी हुई ना, हमारी 15,000 से 16,000 थी ना, इसीलिए मैं देख क्यों नहीं रहा। अच्छा ओवरलैप हो रही है 01 से, ठीक है। अच्छा अब देखिए ओवरलैप हो रही है ना। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि ये इसको हम कर देंगे 01 से 5 तक, ठीक है। हमारी 15,000 से हम सेव करेंगे। आप उसने बना दी, वो ओवरलैप कर रही थी ना, तो इसकी जो थी वो कोई इसने लिखी हुई थी 1,00,000 मेरे ख्याल से रखी हुई थी इसने। हमने इसको 01 से 5,000 तक करके रोक दिया, क्योंकि ये तो भी 110 तक पहुंचा ना, 5,000 करके रोक दी। और हमने फिर 15,000 से स्टार्ट किया और 16,000 तक हम इसको ले आए। ये 1,000 की नंबर रेंज हमारी अपनी यहाँ पे क्रिएट होगी, और ये उसने सेव भी कर दिया डाटा, ठीक हो गया। और अब हम जाके नंबर रेंज साइन करेंगे तो फिर जाके हो जाएगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी नाम क्लास हो रही है, मैं थोड़ी देर बताता हूँ, ठीक है। अब वो नंबर रेंज बन गई। अब हम इसको असाइन कर देते हैं जाके, न्यू एंट्री करेंगे अमन के GEN चैनल ग्रुप चैनल BP ग्रुप 02 वन टाइम BP 02, ठीक है। अब उसने ले लिया, ठीक है। अब हमने ये 3 काम कर लिए हैं। कौन से 3 काम? इसको भी हमने ग्रुप बनाया एक इसका वेंडर का, उसको नंबर रेंज असाइन की, BP का ग्रुप बनाया, नंबर रेंज असाइन की, और कस्टमर का ग्रुप बनाया और उसको नंबर रेंज असाइन कर दी। अब हम इसका करेंगे कि इनकी मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन करेंगे कि इन तीनों को आपस के साथ शेक हैंड कर देंगे। तीनों का, इन तीनों को पता लग जाए कि हमने किन लोगों के साथ जाके, किस ग्रुप ने किसके साथ जाके मिलना है। उसके लिए हम जाएंगे, ये अभी हमने बनाया ना, इसमें जाके इसमें देखने ये 11K1 के नाम से 2 ग्रुप बने हुए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे आए थे ना SAP बिजनेस पार्टनर में, इसके नीचे आता है डाटा प्रोडक्शन और उसी के नीचे है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। इस विंडो में हम जाएंगे। इस विंडो में जाके हम देखेंगे ये कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, इसमें जाके बिजनेस पार्टनर सेटिंग, इसमें जाके सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, फिर असाइनमेंट कीज, फिर ये डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर, क्योंकि BP बने और BP से आगे कस्टमर बने। हाँ यहाँ पे हम पोजीशन लेंगे, एक मिनट, यहाँ 11K के तो है कोई नहीं, न्यू एंट्री करेंगे 11K के। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुपिंग जो हमने की थी 11K के नाम से, और ये अकाउंट होगा जी 11K के जनरल ग्रुप। ये जनरल ग्रुप है और जनरल ये कस्टमर है। ये BP का ग्रुप है, ये वाला जनरल ग्रुप जो है ना, ये BP ग्रुप है। इसके अलावा 11K1 था और 11K1 हमने मेरे ख्याल से कस्टमर का एक ही बनाया था। हाँ कस्टमर का हमने एक ही बनाया, ठीक है। ये बना दिया, इसको हमने सेव कर दिया। हमने कस्टमर को BP के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। उसकी मास्टर सिंक्रोनाइजेशन हमने कर दी। अब हम जाके सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, अब सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन में जाएंगे। वेंडर इंटीग्रेशन में जाएंगे, फील्ड असाइनमेंट में जाएंगे, असाइनमेंट कीज में जाएंगे, डिफाइन डायरेक्शन BP टू वेंडर। अब वेंडर में आएंगे हम, न्यू एंट्री करेंगे 11K के 11K के, ठीक है। ये जनरल हो गया, ये वन टाइम सप्लायर हमारा। अच्छा 11K के वन टाइम सप्लायर है, और ये जनरल है हमारा 11K के।
के को हमने वन टाइम बनाया है सप्लायर को। एक मिनट ठहरे जरा, ऐसा ही हम जी में जाएँ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल, सप्लायर में गए, मास्टर में गए, प्रिपरेशन में गए और स्क्रीन लेआउट में गया। ठीक है, वन वन के वन टाइम सप्लाई। अच्छा, वन वन के को हमने वन टाइम सप्लाई नहीं करना, हमने वन वन, अच्छा इसको हमने करना है वन टाइम सप्लायर, इसको हमने वन टाइम सप्लायर करना है। आप लोग देख रहे हैं डुप्लीकेट बना हुआ, अच्छा बना दिया उसने। और ये दूसरा है ना जो वन वन के वाला, इसको हम जनरल सप्लायर जनरल कर देते हैं। ठीक है, ताकि इशू क्या आ रहा था? वो ना हमने जो ग्रुप बनाया ना उधर वन वन के जो हमने बीपी पे बनाया था, उसको हमने जनरल सप्लाई रखा हुआ था। इसके अंदर मैंने वन वन के नाम से जो ग्रुप बनाया था उसको मैंने वन टाइम सप्लाई रखा हुआ था। वन वन के वन के नाम से जो यहाँ था ना वो फिर डिफरेंट हो गया ना वो थोड़ा सा, इसलिए फिर मैंने सेम कर दिया ताकि हमारी इशू ना हो यहाँ पे। अब देखिएगा जाके वहाँ पे ना, सॉरी ये यहाँ पे जाएंगे ना हम, अब वन वन के जो है ना ये, अब मेरे ख्याल से फिर एक दफ़ा दोबारा इस विंडो में आना पड़ेगा वहाँ से जाके। वन वन के ये जनरल सप्लाई, अब ये भी जनरल है ये भी जनरल है, ये देखें ना, ये भी जनरल है ये भी जनरल सप्लाई है। अब वन वन के वन के नाम से ये वन टाइम आ गया, वन टाइम बीपी आ गया, और ये वन वन के वन के नाम से ये वन टाइम सप्लायर आ गया। ठीक है ना, वन टाइम वन टाइम वो होता है ना कि जो नहीं वो मैंने आपको बताया था कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जाते हैं कहीं, आप अपने एम्प्लॉय को भेजते हैं लाहौर से कराची, हो जाता है तो रास्ते में किसी दुकान से वो पेमेंट चीज़ खरीद लेता है कोई, तो वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है हमें, उसका हमारे पास बिल आ जाता है और हम उसको पेमेंट करते हैं। तो अब उसका डाटा हमारे पास जैसे ही आपको पता है, जब एक कस्टमर का हम डाटा क्रिएट करते हैं तो पीछे 30 से 40 टेबल एक एंट्री के, जब एक बीपी की क्रिएशन के वक्त 30 से 40 टेबल पीछे पॉपुलेट हो जाते हैं। मतलब वो एक डाटा जो है ना वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, स्पेस यूज़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम ये करते हैं कि उस सप्लायर को जो हमारा सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा ही हमारी उसकी एंट्री होगी, दोबारा पता नहीं कभी हमारे से वहाँ से उसकी ट्रांजेक्शन होगी या नहीं होगी, बजाय उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने के हम एक वन टाइम के नाम से एक कस्टमर बनाएंगे या वन टाइम के नाम से सप्लायर एक अकाउंट बना लेंगे। उसके अंदर हम सिर्फ वो लोग जिनके साथ हमारी सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होनी है, वो हम वन टाइम सप्लायर में उसका उसी वक्त इनवाइस के साथ डाटा, जब हम इनवाइस पंच करेंगे ना, हम वन टाइम सप्लायर करेंगे तो वो उसी वक्त हमारे से मांगेगा कि कस्टमर की डिटेल बताएं। अभी हमारे से कोई उसने कस्टमर की डिटेल नहीं मांगनी वन टाइम के लिए। वन टाइम के लिए हमारे से सिर्फ वो मांगेगा जब हम इनवाइस पंच करेंगे, जब हम बीपी की क्रिएशन के बाद वन टाइम पे आएंगे तो वो हमें कहेगा ठीक है, आप उसका जनरल नाम रख देंगे वन टाइम सप्लायर या वन टाइम कस्टमर, बस। और बाकी वो एड्रेस उसका जरूरत देने की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद मतलब जरूर बाकी की जो वन टाइम कभी भी कोई हुई होती है वो इसमें ही आ जाएगी। कोई भी कस्टमर होंगे ना आपके जिनके साथ सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होनी है, आपकी जिंदगी में कभी दूसरा ट्रांजेक्शन, आपको पता होता है कई दफा कि यार ये जो बंदा है इसके साथ तो हमारा फिर कभी काम ही नहीं होना, तो फिर उसको क्या जरूरत है एक डाटा क्रिएट करने के लिए, एक स्पेस पीछे हमारी यूज होगी और पीछे 30-40 टेबल पॉपुलेट हो जाते हैं जैसे ही आप एक कोई बीपी क्रिएट करते हैं। तो फिर उससे बेहतर है कि आप एक वन टाइम के नाम से बना दें सप्लायर या वेंडर, और उसके अंदर वो लोग जिनके साथ सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होनी है वो, अब मैंने जब बना रहा था ये मैंने उसका एड्रेस जो है ना वो स्किप कर दिया था, आपको याद है एड्रेस मांगा उसने तो मैंने वो एड्रेस स्किप कर दिया। उसका उससे मुराद ये है, ये एक मिनट, ये मेरे ख्याल से खुली होगी विंडो ये वाली ना, ये वाली वन टाइम सप्लायर वाली, ये देखिए मैंने वन टाइम अकाउंट को चेक कर दिया और स्किप एड्रेस चेक कर दिया। इसका मतलब है कि जब मैं बीपी क्रिएट करूं तो उस वक्त मेरे से तुम एड्रेस मत मांगो, लेकिन जब मैं इनवाइस करते वक्त वन टाइम लिख के पेमेंट करने लगूंगा तो वो उसी वक्त खोल देगा कि किस बंदे को आपने पेमेंट करनी है, विंडो खोल देगा मेरे लिए। उसके अंदर मैं उस सप्लायर की डिटेल डालूंगा कि ये फलां डिटेल थी उसकी, फलां आदमी उधर गया था, या जो भी हमारी डिटेल होगी डिस्क्रिप्शन उसकी डिटेल डालेंगे और वो सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट हो जाएगी और वो डिटेल सारी उस इनवाइस के साथ सेव हो जाएगी। जैसे ही कल को हम वो वाली इनवाइस खोलेंगे तो हमारी वो कस्टमर की या सप्लायर की डिटेल हमारे सामने खुल जाएगी। ये वन टाइम होता है, ठीक हो गया ना। अब हमने इसकी कन्फिग्रेशन तकरीबन कंप्लीट कर ली हमने, ठीक है, मेरे ख्याल से वो चीज़ रह तो नहीं गई। अब हम जाते हैं बीपी की क्रिएशन पे जाते हैं स्लैश एन,
ये सेटअप ईजी एक्सेस में आ गया। अब हम यहाँ पे बीपी लिखेंगे और हम बीपी की क्रिएशन बता देंगे इसमें। अब ये देखें, ये हमारे सामने एक बिजनेस पार्टनर की क्रिएशन के वक्त जब हम बीपी को एंटर करेंगे तो ये हमारे सामने एक विंडो खुल जाती है। उसमें देखें, ये एक आपके सामने आ रही है क्रिएशन के बटन है, ये वाली क्रिएट पर्सन। जो क्रिएशन का बटन होता है ना, इसमें ज़्यादातर वो वाइट की तरह का पेपर आता है, एक क्रिएट करने का ये वाइट सा पेपर होता है। आप पर्सन का भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, या ग्रुप भी कर सकते हैं। पर्सन जब हम क्लिक करते हैं, जो विंडो खुलती है हमारे सामने, ये देखें इधर ये एक पर्सन बना हुआ है, ये वाला। ये ऑर्गेनाइजेशन जब आप क्लिक करेंगे तो फिर इधर ये चेंज कर देगा, यहाँ पे वो ले आएगा ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये तस्वीर आ जाएगी। जैसे ग्रुप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 आदमी बने होंगे, या वो 2 बना देगा ये। अब हम मतलब ये तो एक उसने देखते ही आपको पता लग जाए कि ये ग्रुप में हम जा रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वो आपको देखते ही कुछ अंदाज़ा हो जाए थोड़ा-सा। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद फिर उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं आता कि हमने किस विंडो में आए हैं, उसमें आपको इधर से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हम किस में आए थे, ठीक है? अब हम ये देखें कि जब ये जो 000 वाला है, ये हमारा एक जनरल डाटा है, जो जब भी हम क्रिएट करेंगे तो एक जनरल डाटा के नाम से होगा, और एक ग्रुपिंग है। जो ग्रुपिंग हमने की थी वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे विंडो आएगी। यहाँ पे ये 11K1 ये जनरल ग्रुप था और ये बीपी था। हम जनरल ग्रुप में आ जाते हैं, जनरल ग्रुप में आगे, बिजनेस पार्टनर में आगे, बिजनेस पार्टनर के जनरल डाटा में आगे। मैंने बताया था कि जब ये नंबर रेंज हम बीपी क्रिएट करेंगे, ये जो हमारे कोड है ये वाले, ये 0 वाला जो होगा 000, ये 6 टाइम 0 जो होगा, ये जब रोल आप लेंगे इसका मतलब है आप किसी भी कस्टमर का या सप्लायर का जनरल डाटा क्रिएट करने के लगे हैं अभी आप। उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फुलफ़िल करनी, मतलब इससे ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा होंगी चीज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे फुलफ़िल करनी पड़ेंगी कस्टमर डाटा के बीपी के लिए। अब जैसे ही हम ये चीज़ें सारी फिल कर देंगे, उसी के अंदर हम विंडो चेंज करेंगे, इसी के अंदर जाके हम दूसरा रोल लेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे हम उस रोल में, कस्टमर या एज अ सप्लायर या एज अ सेल ऑर्गेनाइजेशन या परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट समझ नहीं आया। अब देखिए, अभी हमने जनरल एक हमने बनाना है, अभी बीपी एक हमने बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है। आपका कोई कस्टमर है या आपका वेंडर है, वो आपने बनाना है अभी आप। उसकी क्रिएशन के लिए जब आप ये 0000 बिजनेस पार्टनर ये जनरल वाला रोल ले लेते हैं, ये वाला रोल, जैसे ये लिखा ना जनरल क्रिएट इन बीपी रोल, ये वाला रोल आप ले लेते हैं, इसका मतलब है कि ये जनरल डाटा आप उसका डाल रहे हैं। ये वाला डाटा, ये बीपी की क्रिएशन के बाद ये जनरल डाटा आप डाल रहे हैं। ये जनरल डाटा जब आप डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे, उसके बाद फिर आपको वो पूछेगा, मतलब अब आपने उसको एक्सटेंड खुद करना होगा। चाहे तो आप उसको कस्टमर भी बना लें, वेंडर भी बना लें, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी असाइन कर दें और अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी असाइन कर दें। एक्सटेंड करते जाएंगे हम उसको। डाटा हमने सिर्फ एक दफ़ा एंटर करना है। आगे हम रोल चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे से विंडो चेंज होगी, वो मैं आपके सामने करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये हम बिजनेस पार्टनर में आगे, ये कंपनी हमने रख दी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बना लें अपना कस्टमर या वेंडर या सप्लायर, और हमने रोल ये ले लिया जर्नल। हमने वन टाइम वाला नहीं लिया, अभी हमने जर्नल रोल लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखते हैं कंपनी का, जैसे कि आप लिख दें ABC इंटरनेशनल। ये आपका एक कस्टमर हो सकता है या सप्लायर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका एड्रेस यहाँ पे जो भी होगा आप डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च के लिए इसको ABC नाम से डाल दें, मतलब इसको सर्च करने के लिए जो डलता है, स्ट्रीट में एड्रेस उसका डाल दें आप 78, कोई भी डाल सकते हैं आप। पोस्टल, ये चीज़ें सारी कंप्लीट करते जाएंगे। पोस्टल एड्रेस में आप 41,000 डाल दें और कंट्री में आप PK डाल दें, ठीक है। रीजन में आप पंजाब डाल दें या इस्लामाबाद डाल दें, जो भी आप बेहतर सकते हैं। ये अब उस कस्टमर का जनरल डाटा या उस सप्लायर का जनरल डाटा हम डाल रहे हैं, जो हमें वो खुद देगा। उसका PO बॉक्स नंबर कोई होगा, पोस्टल कोड होगा, उसका कोई पोस्टल कोड, ये जो भी चीज़ें आपके पास, उसकी मैक्सिमम चीज़ें आप डालना चाहते हैं एक दफ़ा आप क्रिएट कर लें। उसके बाद फिर ये होगा कि कल को आपको दोबारा उसके साथ वो देखने के लिए उसको ये जनरल डाटा से आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ पे लैंग्वेज EN ये लाजमी है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टेलीफोन नंबर उसका डाल दें, उसका मोबाइल फ़ोन डाल दें, फैक्स डाल दें। अगर कोई अदर कम्युनिकेशन इसके अलावा भी कोई चीज़ आपके पास है जो आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऑलरेडी विंडो मौजूद है, यहाँ पे आप लेके डाल सकते हैं उसकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डाल दी। अब आप एड्रेस ओवरव्यू में आ जाएं। यहाँ पे आप देखें एक फ़र्ज़ करें कि ये एड्रेस है ना एक उसका, अब वो कहता है ये स्टैंडर्ड एड्रेस है उसका,
वो कहता है कि मेरा घर का एड्रेस हो रहा है, बिलिंग एड्रेस वो कहता है जी ये तो हमारी फैक्ट्री का एड्रेस है, बिल आपने हमें फलां जगह भेजना है। उसके लिए आप नया एड्रेस यहाँ पे क्रिएट कर लें, ये क्रिएट कर लें। यहाँ पे आप स्ट्रीट डाल दें 212 पोस्टल कोड 51,000 TPK PB डाल दें, ठीक है। पीओ बॉक्स नंबर कोई भी डाल दें आप, ठीक है। यहाँ पे आप ई सेलेक्ट कर लें इंग्लिश लैंग्वेज और ये सेव कर दें, ठीक है। ये आपका एक और एड्रेस बन गया, ये 2 एड्रेस बन गए। अब इसको आप क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे, ये वाला जो है ना ये इसमें आ जाएगा। अब ये देखें ये बिलिंग एड्रेस ये आ गया आपका, ठीक है। ये बिलिंग एड्रेस में सेट हो गया, मतलब जब आप यहाँ से बिल बनाएंगे तो वो इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे नहीं जाएगा। इसी तरह आप मज़ीद फर्दर कोई भी एड्रेस बना के उनको आप इधर असाइन कर सकते हैं इसके साथ। आइडेंटिफिकेशन में चले जाएं, यहाँ पे जाके आप उसका कोई लीगल फॉर्म है, कोई लीगल एंटिटी फॉर्म है, कोई चीज़ लीगली कोई अगर आपके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। ये इंडस्ट्री, ये फर्दर उसकी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। इसमें एक्सटर्नल बीपी कंट्रोल में आ जाएं, बीपी टाइप यहाँ पे डाल दें, एथोराइज्ड ग्रुप डाल देंगे आप यहाँ पे, क्रॉसपॉन्डेंस के एड्रेस है, पेमेंट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे बैंक डाल सकते हैं, उसका कोई भी एक बैंक बना होगा वो आप बैंक यहाँ पे डाल दें कि जब उसको पेमेंट हो तो उसी बैंक में ट्रांसफर हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें वो बैंक की यहाँ पे वो आईबैन नंबर दे देता है तो वो सबसे बेस्ट है, आईबैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे तो वो उसको यहाँ से डायरेक्टली उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अलावा ये स्टेटस है आर्चिविंग फ्लैग, सेंट्रल बैंक नॉट रिलीज, ये चीज़ें आप देखेंगे आपको खुद इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। एडिशनल टेक्स्ट है, ये टेक्निकल डाटा है। बहरहाल उसकी ये पूरी डिटेल जनरल आप इसमें डालेंगे और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी फिल करने के बाद जब आपने यहाँ पे जनरल डाटा लिख दिया कि उसका जनरल क्रिएट करने लगे हैं, यहाँ पे आपने उसको ग्रुप जनरल ग्रुप भी दे दिया, डाटा उसका सारा डाल दिया। अब आप सेव का बटन दबाएंगे। अब आप आपने 15,000 नंबर दिया था, नंबर रेंज, उससे 15,000 उसको असाइन कर दिया नंबर खुद ब खुद। हमने नंबर ये नहीं असाइन किया, ये उसने खुद ब खुद असाइन किया क्योंकि हमने 15,000 से स्टार्ट की थी नंबर रेंज। अब हमारा जो कस्टमर बनेगा वो भी 15,000 होगा और जो सप्लायर बनेगा वो भी 15,000 होगा। वो कैसे बनेगा? अब देखें, जनरल डाटा हमने उसका सेव कर दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई? जनरल डाटा उसका सेव हो गया एक बी बिजनेस पार्टनर का, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेंज मोड में जाएंगे, चेंज मोड में, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप रोल दूसरा लेंगे। हमने क्या कहा था? FLVN FLCU ले लें, बेशक FLCU कस्टमर उसको बनाने लगेगा आप। उसी विंडो के रह के आपने FLCU का रोल कॉल किया। जब आपने वो रोल कॉल किया यहाँ पे कंपनी कोड का बटन आ गया, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि कंपनी कोड यहाँ पे डालें। किस कंपनी का ये कस्टमर बनेगा? 11K की हमारी कंपनी है। जब हमने ये किया तो वो कहते हैं रिकॉन्सिलेशन अकाउंट कौन सा होगा। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट हमने इसका बनाया था एक, ये कस्टमर है तो इससे हमने पैसे लेने हैं, कस्टमर से पैसे लेने हैं तो एसेट्स के नाम से होगा। ये विंडो खोल नहीं रहा, बोल नहीं उसी ना, सर्च वाला विंडो नहीं खोल रहा। सर्च बार में जाके हम ना वहाँ पे अकाउंट देख के हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखें, ये नहीं खोल रहा, ये भी इसको चेक करना पड़ेगा। बहुत डीप जा रहा है सर, क्या चीज़ है? बहुत डीप जाता है सर। हाँ, एसेट AT के नाम से था, AS के नाम से था, 10000। यही था मेरे ख्याल से। मैं तो फिर भी कंफर्म कर लूँ आया कि रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जो हमने असाइन किया होता। अब जितने भी कस्टमर बनेंगे ना उनको आपने ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट असाइन करना होगा, जो मैंने अभी इसको असाइन किया ना, ये वाला कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। ये कस्टमर की विंडो में आए, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट उसने मांगा, ये हमने उसको दे दिया। अब हमने इसको सेव किया। कंपनी कोड, क्रेडिट, कैलकुलेशन प्रोसीजर है, कह रहे कंपनी कोड नॉट असाइन CR टू कैलकुलेशन प्रोसीजर एंड एरर अकर व्हेन चेकिंग टैक्स कोड। अच्छा, एक मिनट है जी, वो भी बाद में हम करेंगे टैक्स कोड का, ठीक है। जहाँ क्या वहाँ पे अकाउंटिंग
टैक्स ऑन सेल परचेज, बेसिक सेटिंग, असाइन कैलकुलेशन प्रोसीजर पीके के नाम से। अच्छा, इसको टैक्स वाला नहीं है, टैक्स पीके के नाम से बना हुआ है कोई। टैक्स एरर क्या दिया था? उसने कहा है कि टैक्स जो है ना, कोई टैक्स की कोई आपने कंट्री को असाइन कोई नहीं की हुई कन्फिगरेशन कोई ना। हम टैक्स पीके के नाम से बनाते हैं, टैक्स पीके के नाम से बना नहीं। एक मिनट आ जाएगी, बना देता हूँ यहाँ पर कोई ना। ये दरअसल ना आपको भी देखने में लग रहा होगा कि कितनी मुश्किल, ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगती हैं। जी जी, बस थोड़ा वो। जितनी आप बस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना आपको ज़्यादा वो अच्छा समझ आता जाएगा। अच्छा, मतलब फिर कंपनी के लिए तो उतना ही आसान हो जाता होगा ना जब वो SAP यूज करते हैं फिर। जी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हाँ। फिर यूज हो जाती हैं, आपको बड़ा ईजी लगता है फिर ये तो। नहीं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल जब कंपनी को SAP लाइक बिठाती है ना, मतलब जो भी उसके लिए मतलब इतना वो सब जब वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है SAP, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती है ना, हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल आसान हो जाती रिपोर्टिंग। हैं। वो शुरू में एक दफ़ा ये था कि सारे मुल्कों के बने, पाकिस्तान का नहीं, मतलब पाकिस्तान के लोग काम भी खैर माशाल्लाह करते कोई नहीं है। ये किसी एक को हम कॉपी करके बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला है ना जापान का, इसको सेलेक्ट करके इसी कंट्रोल डाटा में देख लेते हैं। मिटा जाए ज़रा। हाँ, MEST MEY MEST ये भी कर सकते हैं हम। एक मिनट, कोई भी अब लेके उसको कॉपी करके अपना बना सकते हैं। वो उसमें वो कोई वो नहीं है। हाँ ये ठीक है। ये जो है ना, ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम टैक्स, अक्सर जो बनता है ना वो बनता इसी तरह ही है कि टैक्स लिख के ना आगे उस कंट्री कोड का जो वर्ड होती है ना, कंट्री कोड जो जैसे पाकिस्तान का पीके है वो लिख देते हैं। ये हमने उनका लिख दिया ना टैक्स का, टैक्स पीए के जैसे पाकिस्तान का, ठीक है। नहीं वो उठानी चाहिए थी, इनकी उठानी चाहिए थी। एक मिनट आ जाए। कौन सा था ये था। ये क्या कर रहे हैं अभी हम? एंट्री की, ये मैं ना एक प्रोसीजर बना रहा हूँ, टैक्स का प्रोसीजर जो होता है ना, एक टैक्स का एक प्रोसीजर बना रहा हूँ मैं अभी। ये आपको मैं बताऊंगा सारा बाद में ना। ये अभी सिर्फ मैं वो जो प्रॉब्लम आ रहा है ना उसको ख़त्म करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि वो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और हमारा क्रिएट हो जाए बीपी। ठीक है, टैक्स पीके आ गया, उसके अंदर एंट्रीज भी आ गई। ये बेशक हम ये वाली एंट्री डिलीट कर दें, आपने ये रहने दें, ये डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाके ये प्रोसीजर जो बना हुआ है ना इसको असाइन कर देते हैं कंट्री को। पोजीशन लेते हैं पीके, टैक्स पीके के नाम से आ गया, ये आ गया, ये सेव कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं, सॉरी ये इसमें नहीं, EPO लगाऊंगा मैं, दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे। एक उठा जाए, बीपी में आए हम। बीपी में आके हमारा कौन सा बढ़ा था, 15,000। ये हमारा बीपी था, इसका हमने रोल लिया FLVN कर लेते हैं।
ये सी यू कर लेते हैं, ठीक है। सी यू में चले गए, सी यू में गए तो कंपनी कोड मांगा, हमने कंपनी कोड को क्लिक किया, कंपनी कोड में जाके यहाँ पे हमने 1 के कंपनी लगा दी। जब कंपनी लगाई हमने तो यहाँ पे उसने हमारे से रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट मांग लिया AS, और हमने इसको सेव किया। अब वो जो क्रिएट करेगा ना, ये देखिए कस्टमर को भी उसने 15,000 नंबर दे दिया और बिजनेस पार्टनर को भी 15,000 नंबर दे दिया। हमारा कस्टमर उसने क्रिएट कर दिया। जनरल डेटा हमने सिर्फ एक दफ़ा डाला था, अब हमने उसको एक्सटेंड कर दिया कस्टमर में भी। अब ये समझ आइए आपको, अब ये हमारा कस्टमर भी बन गया। अभी मैंने आपके सामने समझाया। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? सॉरी, वो मैं म्यूट था। नहीं, अच्छा। वो काइंडली एक दफा रिपीट कर दें। मैंने कहा अभी हमने जनरल डेटा बनाया था ना, इस रोल में जाके जनरल डेटा में गए हम, ये जनरल, उसकी जनरल रोल में जाके हमने सारी चीज़ों को, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट की इसके अंदर। सही हो फिर गया। हमने जाके उसको सेव किया। जब सेव कर दिया हमने उस रोल के अंदर, वो रोल भी यहाँ से हमने रोल की विंडो आ रही थी यहाँ पे एक, वो रोल लेके, जनरल रोल लेके हमने इस सारी डिटेल डाल के जनरल उसमें हमने सेव कर दिया। फिर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया कस्टमर के रोल को, FLCU ये वाला। इसको जब हमने क्लिक किया तो ये देखें, ये FLCU कस्टमर आ गया हमारा। कंपनी कोड को हमने क्लिक किया, जब कंपनी कोड को क्लिक किया तो ये हमारा कस्टमर, उसने कस्टमर के लिए हमारे से कंपनी कोड मांगा, हमने उसको कंपनी कोड दिया और अपना रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट दिया, तो उसने हमें एक कस्टमर क्रिएट कर दिया। मतलब उसने इस जनरल डाटा को कस्टमर रोल पे एक्सटेंड कर दिया। अब हम बनाते हैं इसको वेंडर बनाते हैं, FLVN, ये VN, FLVN00, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे रोल FLVN00 वेंडर के लिए, ठीक है ना। कस्टमर के लिए FLCU है, ये हमने कर दिया। FLVN अब बनाएंगे हम। अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं FLVN, मतलब वेंडर में हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमारे से फिर वो कंपनी कोड मांग रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कंपनी कोड दिया आपको अपना, ठीक है, इंटर किया। अब हमारे से यहाँ पे वो रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट मांग रहा है, किसका? वेंडर का। वेंडर का रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट वेंडर है या सप्लायर हमारा, इसका मतलब हमने उसको पैसे पे करने हैं और वो हमारी लायबिलिटी है। LA10000 के नाम से हमने अपना इनका रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाया था और हमने इसको सेव किया। तो ये देखिए कि आगे नंबर इज नॉट असाइन टू अकाउंट ग्रुप है। अच्छा, नंबर रेंज बीपी की हमने साइन नहीं की थी, एक मिनट है जरा, वेंडर की हमने साइन नहीं की नंबर रेंज। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाएंगे हम, किधर गया ये? क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट है, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में गए हम, ये वाली है। इसमें जाके कस्टमर वेंडर और बिजनेस पार्टनर वेंडर, वेंडर में जाके असाइनमेंट कीज में जाके BP टू वेंडर, ठीक है, ये आ गया। 11K ये हमने साइन तो की हुई है इसको। जनरल ग्रुप भी हमने की हुई है, इसके हमने मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन बना दी थी हमने, एक मिनट है जी, मास्टर सिंक्रोनाइजेशन में ही हमने कर दिया। बिजनेस पार्टनर हमने वेंडर की बनाई थी, तो वो बनी थी, एक मिनट है जरा, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज, ये तो बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज है, ये तो बनी हुई थी, ठीक है, 01 नाम से मांगी थी। वेंडर में देखे जरा, एक मिनट है, वेंडर में तो फिर किधर गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सप्लायर, मास्टर डाटा, प्रिपरेशन, क्रिएट नंबर रेंज, असाइन नंबर रेंज, ये ऐसे इसको हमने असाइन नहीं की हुई, ये वन टाइम। और ये इसको क्या थी इनकी नंबर रेंज, सप्लायर की क्या थी? 01 नहीं थी। अच्छा, ये सप्लायर है ना, ये इसकी 01 है, हमने बना ली थी, असाइन नहीं की थी यहाँ पे। ये 01 जनरल और वन टाइम सप्लायर दोनों को हमने नंबर रेंज असाइन कर दी, ठीक है। अब हम जाते हैं इस विंडो में, BPL विंडो में, हम जाके इसको सेव करते हैं। दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा, कर लेगा मेरे ख्याल से। अब देखिए उसने ये सप्लायर भी उसको एक्सटेंड कर दिया, कस्टमर भी एक्सटेंड कर दिया और जनरल ग्रुप भी उसका BP का बना हुआ।
अब आपको थोड़ी समझ आई इसकी। अब देखें कि जैसे हमने शुरू में एक जनरल डाटा डाला, उस जनरल डाटा को हमने वेंडर में भी एक्सटेंड कर दिया और कस्टमर में भी एक्सटेंड कर दिया। अब हम इसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन और सेल ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करते हैं। FLCU01 जो होता है, ये वाला कस्टमर जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ पे फोल्डर आ गया ये वाला, ये टैब आ गई। इस टैब को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा आपकी सेल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, 11K थी ना हमारी, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा 1K था मेरे ख्याल से, 1K था। डिवीजन भी हमारी 1K थी। ठीक है, ये हम सारी चीज़ डाल दी। आपने इंटर किया, यहाँ पे हमारे से वो मांगेगा PKR, बस बाकी तो कुछ नहीं मांगेगा। एक्सटेंड किया, ये हमारी उसने चेंज कर, उस टाइम हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको क्रिएट कर दिया, उसी कस्टमर को एक्सटेंड करके आगे उसने सेल ऑर्गेनाइजेशन बना दी उसकी। अभी हम वेंडर में जाएंगे, FLVN सप्लायर बनाएंगे। सप्लायर के लिए जब हम इस रोल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेज आ गया। परचेज को आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा, 11K की हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे से वो ऑर्डर करेंसी मांगेगा PKR, और हम इसको सेव करेंगे। उसने परचेज ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको एक्सटेंड कर दिया, दैट हैज बीन सेव। ठीक है, ये अभी हम वो वेंडर और कस्टमर का बीपी क्रिएट कर रहे हैं। BP क्रिएट हो चुका है, उस BP को एक्सटेंड कर रहे हैं हम वेंडर और कस्टमर में। जैसे इसका क्या मतलब हो? जैसे ये एक मैंने बताया था ना आपको, एक जो हमारा कस्टमर होता है, एक उसका डाटा होता है, एक वेंडर का डाटा होता है। ये पहले हम ठीक है। ECC में अलग-अलग बनाते थे, ये अलग बनता था, ये अलग बनता था, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस थे, उसमें पार्टीज़ का कंफर्म नहीं होता कि कितनी पार्टीज़ आपकी पड़ी हैं, एक पार्टी मतलब कस्टमर आपके कितनी है या वेंडर आपके कितने हैं, पार्टीज़ का एग्जैक्टली पता नहीं लगता था, और आपको दो दफा एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। कस्टमर आपको अलहदा बनाना पड़ता था और वेंडर आपको अलहदा बनाना पड़ता था, कस्टमर अलहदा बनाना पड़ता था। अब उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ एक BP के अंदर जनरल डाटा डालेंगे, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी सारी BP के अंदर डाल के, BP की विंडो के अंदर ही रह के आप इस रोल को कॉल करेंगे, FLVN00, ये रोल कॉल होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वेंडर में एक्सटेंड हो जाएगा, ये वाला BP। फिर उसके बाद BP के रोल के अंदर ही आके आप कस्टमर को कॉल करेंगे, कस्टमर के रोल को कॉल करेंगे, और वो एक्सटेंड हो जाएगा कस्टमर में। और फिर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन या परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके में भी आप उसी जनरल डाटा के अंदर आके आप उसी रोल को कॉल करके मजीद एक्सटेंड कर देंगे। हमें कोई दोबारा डाटा इंटर नहीं करना पड़ा, इंटर हमने सिर्फ जनरल डाटा एक दफ़ा किया, बाकी हमने सिर्फ उनको एक्सटेंड करते रहे। हम कस्टमर में, वेंडर में, सप्लायर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन में, सेल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंड करते रहे, हमने बाकी डाटा कहीं नहीं डाला। एक्सटेंड का क्या मतलब? एक्सटेंड का मतलब ये है कि आपका एक जो बिजनेस पार्टनर है वो आपका सप्लायर भी हो सकता है, वो आपका कस्टमर भी हो सकता है ना। अब उसको अलग-अलग बनाने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस पार्टनर बनाएं और उसी को आप कस्टमर भी बना लें, उसी को आप सप्लायर बना लें, उसी को आप अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी बना लें, सेल ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी बना लें। वो उसी के साथ चलेगा, सिर्फ एक जनरल डाटा के साथ सही हो, मतलब मास्टर डाटा उसका एक हो गया। एक होगा आपका वो डाटा।